अच्छा तो हम लोग कहाँ थे? मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है यार, कोई तो याद दिलाओ। हाँ हाँ हाँ, लास्ट पार्ट में बायोमैग्निफिकेशन के बारे में पढ़े थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फूड चैन और फूड वेब के बारे में, और इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे कि फूड चैन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट तो इन दोनों का डेफिनेशन ही हो जाएगा। फूड चैन का डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें लिखाया ही है, फूड वेब का भी लिखा देता हूँ। नाम से ही पता चल रहा है, वेब। वेब मतलब होता है जाल, मकड़ी का जाल देखे हो? हाँ, तो वैसा ही बहुत सारे फूड चैन आपस में मिल के जाल बनाते हैं, तो उसी को फूड वेब कहते हैं। देखो दुनिया में बहुत सारे फूड चैन हैं यार, 2-3 मैं यहाँ पर बनाता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ। पहला वाला तो मेरा फेवरेट फूड चैन ही रहेगा, ग्रास होपर। उसके बाद होगा फ्रॉग, चलो फ्रॉग तक ही करते हैं। उसके बाद दूसरा फूड चैन एक्वेटिक प्लांट, फिश, क्रोकोडाइल, बस इतना ही इसमें लिखते हैं। तीसरा फूड चैन बनाते हैं घास को, चलो चूहा खाया ना, चूहा को किसको खिलाते हैं? बिल्ली को नहीं, इस बार चील को खिलाते हैं। जब हमारे यहाँ धान कटाई होता है उसके बाद चील आसपास घूमत रहती है चूहा को खोजने के लिए। तो देखो शुरू वाला फूड चैन का सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में ग्रासहोपर है। ग्रासहोपर को फ्रॉग भी खाता है, और अगर ग्रासहोपर को तुम तालाब में डाल दो तो मछली भी खा घास को मछली भी खाती है, गाय भी खाती है, चूहा भी खाता है, रैबिट भी खाता है, बहुत कोई खाते हैं। तो फिर एक ही चीज़ को 2-3 ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म खाते हैं, तो यही तीर उर बनाते बनाते जाल बन जाता है, तो इसी को कहते हैं फूड वेब। अभी मैं एक अच्छा सा फूड वेब बना के दिखाऊंगा, पहले इनका अदर डिफरेंस को जानते हैं। फूड चैन स्ट्रेट रहता है, लेकिन फूड वेब जिग जैग रहता है। अभी देखोगे ना बनाऊंगा उस समय। फूड चैन हाइपोथेटिकल होता है, मतलब ये असली में नहीं होता है। कोई जरूरी थोड़े ना है यार कि मछली को बड़ा मछली ही खाए, मछली को तो आदमी भी खा लेगा, कोई गारंटी थोड़े ना है। इसलिए जो फूड चैन में ऑर्गेनिज्म रखा गया है वो असली में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फूड वेब है वो रियल होता है। फूड चैन में ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि फूड चैन में सिर्फ एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखाया रहता है कि ग्रास को सिर्फ ग्रासहोपर खाएगा, ऐसा ही ना दिखाया रहता है एक फूड चैन में। लेकिन फूड वेब में दिखाया रहेगा कि ग्रास को ग्रासहोपर भी खाएगा, रैट भी खाएगा, गाय भी खाएगी, आदमी भी हो सके तो खाएगा। तो फूड वेब में खाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सर्वाइवल चांस कम रहता है। फूड चैन का तो बहुत देर से मैं अपना फेवरेट वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तुम्हें शायद याद भी हो गया होगा। तो चलो एक बढ़िया सा फूड वेब बना के बताता हूँ। ये सबसे आसान है। देखो ग्रास को रैट भी खा सकता है, सीड ईटिंग बर्ड्स, घास का बीज खाने वाले भी बहुत सारे चिड़िया होते हैं, वो भी खा सकते हैं, या तो ग्रासहोपर भी खा सकता है। अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मेरा फेवरेट फूड चैन वाला है ना। ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। अब देखो ये जो चील है, हॉक है, ये सांप को भी खाता है, सीड ईटिंग बर्ड्स को भी खाता है, और फिर चूहा को भी खाता है, ये कुछों को खा सकता है। तो देखो एक सिंपल फूड वेब बन गया जो कि 3 फूड चैन से मिलके बना हुआ है। अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक और बढ़िया सा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। नाम है ओजोन लेयर। बहुत इम्पोर्टेंट है यार, एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे ज़िंदगी के लिए भी। देखो हमारे धरती के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। ये ओजोन लेयर सूरज से आते हुए हार्मफुल सनरेज को वापस भेज देता है, और वो जो बढ़िया बढ़िया सनरेज होता है ना उसको धरती में आने देता है। कितना अच्छा काम करता है। हार्मफुल रेज जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको ये रोक देता है, बोलता है कि रुक जाओ, यहाँ पर काहे अंदर जा रहा है, वापस जाओ, वापस भेज देता है ओजोन लेयर। अच्छा भैया इसका काम तो जान गए, अब बताओ ये बनता कैसे है? बिल्कुल अच्छा सवाल किया है, चलो मैं बता देता हूँ। देखो ये अर्थ है ना, और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। मान लो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन उड़ते उड़ते जब स्ट्रेटोस्फेयर तक चला जाता है ना, तो सूरज का रोशनी से टकराता है। वो सूरज का रोशनी में सब तरह का किरण रहता है, जिसमें यूवी रेज भी रहता है। किरण मतलब रेज होता है, तो ये यूवी रेज के कारण 2 गो अलग अलग ऑक्सीजन में टूट जाता है। पहले O2 था, अब ये अलग अलग बन गया OO, और जब ये सिंगल O ऑक्सीजन के साथ भेंट करता है,
आपस में गले मिल जाते हैं और बना लेते हैं O3 ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला यही है O3 तो समझ गए ना, सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल टूट के 2 गो OO बन जाता है। उसके बाद ये दोनों OO मॉलिक्यूल अपना अपना O2 को खोजता है और फिर मिल के बना लेता है O3। लेकिन भाई खुश मत हो, अब ये ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। कहीं कहीं पर तो बड़ा बड़ा छेद हो गया है, वहाँ पर ओजोन लेयर है ही नहीं, सीधे सीधा सन का रेज आ जाता है। पोलर रीजन में ज़्यादा ऐसा छेद हुआ है। पोलर रीजन मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल आसपास। तो ओजोन लेयर का ढह जाना, ओजोन लेयर का पतला हो जाना, ओजोन लेयर ख़त्म हो जाना को ही ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे होता है, कैसे ओजोन का लेयर पतला हो जाता है? ये होता है कुछ गैस के कारण, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जो तुम परफ्यूम मारते हो ना, वो परफ्यूम में जो गैस निकलता है वो गैस भी ओजोन लेयर को चीरता है। हम लोग घर में सामान जैसे फ्रिज, AC ये सब यूज करते हैं ना, ये सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। अब ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इससे हमारा घाटा क्या है? ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इसके कारण हार्मफुल UV रेज हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा और ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारे ऊपर भी पड़ेगा। जब स्किन में पड़ेगा तो स्किन कैंसर होगा, आँख में पड़ेगा तो आँख से रिलेटेड बहुत सारा बीमारी होगा। वैसे भी आजकल हर आदमी को चश्मा लग जा रहा है। इसके कारण हमारा इम्यूनिटी पावर भी घट जाएगा, रोगों से लड़ने का क्षमता घट जाएगा और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए दिक्कत होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा यार। मेन इसी को बोल रहे हैं कि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, इसे तो बहुत बड़ा घाटा है। इसको कैसे रोका जाए? चलो इसको रोकने का भी उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ तो CFCS गैस को बैन कर देना चाहिए और इसके जगह में कुछ दूसरा गैस निकालो। ऐसा थोड़े ना है कि CFCS गैस ही एक यूज कर सकते हैं, दूसरा गैस निकालो और यूज करो फ्रिज में, AC में, जिसमें यूज कर रहे हैं करो। ओजोन लेयर डिप्लेशन का एक और हार्मफुल इम्पैक्ट मुझे याद आया है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इससे भी ज़्यादा गर्मी लगने लगेगा। अच्छा, और एक आध सॉल्यूशन बताता हूँ। वैसा चीज़ को बिल्कुल ना यूज करें जिसके कारण हमारा ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है, उसके जगह में कुछ दूसरा चीज़ यूज करें। इसी बात के साथ इस पार्ट को मैं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में।